दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके सामने सीटेट द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर सेकंड के सिलेबस और पैटर्न को डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो लाता रहूं दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टोटल प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, कितने नंबर का कितने समय होगा आपको उस पेपर को हल करने के लिए, पेपर किस प्रकार का होगा, लिखित होगा या एमसीक्यू वाला होगा, तो आप ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं सारे के सारे पहलुओं पर आज हम विचार करेंगे और बताएंगे आपको कि आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो किस प्रकार और किस कोटि का होगा, और उसमें किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है आपकी आयोजित की जाएगी सीटेट द्वारा एग्जाम पैटर्न पेपर सेकंड विल बी फॉर कैंडिडेट हु इंटेड टू टीच क्लास 6 to 8 द सीटेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर सेकंड। तो दोस्तों ये जो आपका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है दोस्तों, वो जो है आपका विद्यालयों में 6 से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पेपर है। यदि आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी विद्यालय में, जैसे केवीएस होगा या फिर आपका यूपी टेट वाला हुआ, आपका जो यूपी में हुआ, तो आप उसमें जो है 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पेपर में आपसे कौन कौन से विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पेपर में दोस्तों आपसे प्रमुख रूप से 4 विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। वे चार सब्जेक्ट कौन कौन से दोस्तों ने भी देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा है लैंग्वेज, दूसरा है दोस्तों आपका जो है लैंग्वेज 1 कंपलसरी, तीसरा सब्जेक्ट है आपका दोस्तों लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी, चौथा सब्जेक्ट है आपका दोस्तों मैथमेटिक्स एंड साइंस, और चौथा ही सब्जेक्ट आपका दूसरा है दोस्तों सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म भरने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको जो है या तो मैथमेटिक्स या साइंस वाले विकल्प को चुनना पड़ेगा, या फिर सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस वाले विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों। जब आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपसे विकल्प में पूछा जाएगा दोस्तों कि आप जो है इस एग्ज़ाम में किस प्रकार से कौन से विकल्प को चुनना चाह रहे हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में या फिर स्नातक में आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है मैथमेटिक्स और साइंस वाले विकल्प को चुनना होगा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में सोशल स्टडी से संबंधित जो विकल्प से संबंधित जो है सब्जेक्ट रहे हैं, तो आप जो सोशल स्टडी से संबंधित जो विकल्प होगा उसको चुनना होगा। दोनों ही सब्जेक्ट में आपको दोस्तों 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, चाहे आप मैथमेटिक्स वाले विकल्प को चुनें या फिर आप सोशल स्टडी वाले विकल्प को चुनें। दोनों ही केस में आपसे दोस्तों 60 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे के सारे जो 60 प्रश्न हैं वो भी इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी 60 प्रश्नों के ही होंगे दोस्तों। तो आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर है दोस्तों, ये होने वाला है 150 नंबर का, और 150 ही प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इस पेपर में जो है आपको जो कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितना समय होगा दोस्तों। तो इसमें आपके दोस्तों जो आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों इस पेपर में, वो आपके पूछे जाएंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी होगा दोस्तों, इसमें आपके 30 प्रश्न होंगे दोस्तों, 30 ही मार्क्स से होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट पूछा जाएगा दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, इसमें दोस्तों आपकी लैंग्वेज होगी हिंदी होगी दोस्तों। और इससे संबंधित आपके जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज होगी उससे संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 ही मार्क्स के वो होंगे दोस्तों। तो अगला जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपका लैंग्वेज सेकंड, जो कि कंपलसरी है दोस्तों। तो उसमें भी दोस्तों आपसे जो है 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को सेलेक्ट कर लिया, तो लैंग्वेज सेकंड में आपको जो है हिंदी को छोड़ करके कोई भी अदर
लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। इस पेपर को देने के लिए आपको दोस्तों कम से कम 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। लैंग्वेज फर्स्ट जो कि आपने मान लो हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो लैंग्वेज सेकंड में या तो आप जो संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत को सेलेक्ट नहीं करना चाहते दोस्तों, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप संस्कृत और इंग्लिश भी नहीं लेना चाहते हैं इस परीक्षा के लिए, तो आप जो उर्दू भी ले सकते हैं दोस्तों। उर्दू भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आप परीक्षा आप में के जो फॉर्म होगा उसमें आप जो भी विकल्प आप सेकंड लैंग्वेज के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, चुनाव करेंगे सेकंड लैंग्वेज के लिए जिस भी लैंग्वेज का, उससे संबंधित आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 30। यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो आपको संस्कृत से संबंधित आपको जो है प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे जो है। अगला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है दोस्तों। मैथमेटिक्स एंड साइंस का यदि आप दोस्तों अपने विकल्प में चुनाव करते हैं तो आप 6 से लेकर के 8वीं 8th क्लास तक के बच्चों को जो क्लास में पढ़ाएंगे वो मैथ पढ़ाएंगे दोस्तों और साइंस पढ़ाएंगे। दोस्तों। और यदि आपने दोस्तों अपने फॉर्म में मैथमेटिक्स और साइंस को छोड़ करके यदि आपने सोशल स्टडी को सेलेक्ट किया है दोस्तों, तो आप जो हो 6 से 8 तक की जो क्लासेस होंगी उनमें आप सोशल स्टडी पढ़ाएंगे। सोशल स्टडी के आप जो टीचर बनेंगे दोस्तों। तो आपकी इस परीक्षा में दोस्तों कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के ही होंगे दोस्तों। तो इस परीक्षा के लिए कुल मिलाकर के आपको दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा दोस्तों। कुल मिलाकर के 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस पेपर को हल करने के लिए आपको इस परीक्षा में यदि आपके जो है कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। 150 प्रश्न आपके आते हैं दोस्तों इस परीक्षा में आपके क्वेश्चन। तो इन 150 क्वेश्चंस को हल करने के लिए दोस्तों आपको 150 मिनट का ही टाइम आपको दोस्तों मिल जाता है। 150 मिनट का ही टाइम दोस्तों आपको मिल जाता है जो कि सफिशिएंट टाइम है दोस्तों, जो कि पर्याप्त है। एक प्रश्न को हल करने के लिए इस परीक्षा में 1 मिनट का टाइम कम नहीं है दोस्तों। आप इजीली एक प्रश्न को 1 मिनट में कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसका उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है नहीं होती दोस्तों आपकी बिल्कुल भी। यदि आपके इस परीक्षा में मान लीजिए 120 नंबर आते हैं दोस्तों, 120 मार्क्स आते हैं दोस्तों, आते हैं आपके जो है, तो 120 मार्क्स ही आपको इस आपको जो है प्राप्त होंगे आपके रिजल्ट में जो है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो है इस परीक्षा में समय के लिए कोई भी फिक्र नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 150 मिनट का टाइम कोई कम नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है आपकी शीघ्र ही होने वाली है, जो कि या तो आपकी दिसंबर में होगी 2024 में करा ली जाएगी दोस्तों, या फिर ये परीक्षा दोस्तों आपकी कराई जाएगी जो है जनवरी या फरवरी में। तो मान लेते हैं हम जो है दोस्तों जनवरी या फिर फरवरी 2025 में। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। आपको जो है इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए अभी से ही पूरा का पूरा फोकस जो है इस परीक्षा में लगा देना है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कम नहीं आंकना है, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल स्टडी हो। आपको हर सब्जेक्ट में इक्वल तैयारी करनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ये ना सोचें कि मैं सब्जेक्ट को छोड़ करके इस सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी करूं। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की इक्वल तैयारी करनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सोशल स्टडी में भी आपके कई सब्जेक्ट पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। वैसे सोशल स्टडी में भी कई नागरिक शास्त्र होगी आपकी, भूगोल होगा आपका जो है भूगोल, और इसके अलावा जो है आपका जो अर्थशास्त्र, इस तरीके के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये है दोस्तों, आपको अपनी परीक्षा
परीक्षा की तैयारी में लग जाना है दोस्तों। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ये परीक्षा या तो दिसंबर या फिर आपके जनवरी में जहाँ तक आयोजित करा ली जाएगी दोस्तों। तो ये पेपर आपको इस बार इस तरीके से तैयार करना है दोस्तों कि आप इस परीक्षा को लास्ट बार दे रहे हैं दोस्तों। तो कम से कम आपको जो मान के चलना है दोस्तों कि इस परीक्षा में आपको जो है कम से कम 120 मार्क्स अचीव करने हैं। जो आपका स्कोर कार्ड होगा ना दोस्तों, तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड में आपके जो है कम से कम 120 से लेकर के 125 नंबर आपको जो है अचीव करने हैं दोस्तों। यदि आप इतने नंबर लेके आते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है ना, इसी एग्ज़ाम का जो लेवल पेपर 2 का जो सुपर टेट होता है, सुपर टेट जूनियर लेवल के लिए, सुपर टेट जूनियर, सुपर टेट जूनियर, उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तैयारी आपकी वहाँ भी काम आएगी। तो आपको इस पेपर की तैयारी इस तरीके से करनी है दोस्तों कि आपके कम से कम 120 से लेकर के 125 तक मार्क्स आने चाहिए दोस्तों। और ये तैयारी आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है जब तक कि आपका जो सुपर टेट का एग्ज़ाम सेकेंड पेपर लेवल वाला जो है जूनियर वाला, वो आपका कंप्लीट ना हो जाए दोस्तों। तो ये जो परीक्षा है दोस्तों आपकी ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन होगी दोस्तों। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी जो है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओएमआर सीट पर पूछा, ओएमआर सीट पर ओएमआर सीट पर दोस्तों आपसे पहले पूछे जाते थे दोस्तों, लेकिन अब जो आपका जो पेपर होगा दोस्तों, वो जो आपका जो है वो जो पेपर होगा दोस्तों, वो होगा आपका जो है ऑनलाइन पेपर। ये दोस्तों आपका पेपर होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों आपका। ये पेपर आपका ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा पेपर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये पेपर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन होकर के ऑनलाइन होगा दोस्तों। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन को हल करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका कोई भी नकारात्मक अंक काटा नहीं जाएगा, कोई भी अंक आपका काटा नहीं जाएगा दोस्तों। तो यदि आप जो है दोस्तों सुपर टेट में को पास करके 6 से 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं विद्यालय में, तो आपको इस परीक्षा को क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद सुपर टेट की परीक्षा को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है, तो आप मैथ के टीचर बनेंगे दोस्तों, साइंस के टीचर बनेंगे 6 और 8th क्लास के लिए। यदि आपका सब्जेक्ट जूनियर सोशल स्टडी है, तो आप 6 to 8 सिक्स क्लास के 6 to 8th क्लास के जो टीचर बनेंगे वो सोशल स्टडी के टीचर बनेंगे। यानी कि आप जो क्लास में जो पढ़ाएंगे दोस्तों, वो सोशल स्टडी के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया और ये अर्थशास्त्र, इस प्रकार के सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे दोस्तों। तो इस परीक्षा को आपको क्लियर करने के लिए दोस्तों अभी आपको जी जान से तैयारी करनी है, और एक सीट आपको सुपर टेट के एग्ज़ाम को भी आपको क्लियर करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है तैयार करनी है दोस्तों। तो सी टेट को क्लियर को इस बार आपको पेपर एक क्रैक करना ही करना है दोस्तों, और इसके बाद आपको सुपर टेट जूनियर की तैयारी में लग जाना है दोस्तों। तो सुपर टेट की आपको तैयारी दोस्तों करनी है। सुपर टेट की परीक्षा भी दोस्तों आपकी जल्दी ही आयोजित कराई जाएगी, तो इस पेपर को क्लियर करने के बाद ही आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है इस परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करिए, और इसके बाद आप तुरंत ही अपनी सुपर टेट जूनियर की तैयारी में लग जाएँ दोस्तों। आप जो भी तैयारी इसी करेंगे, इससे ही संबंधित क्वेश्चन आपके जो उसमें भी बनने वाले हैं दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट उसमें भी आते हैं दोस्तों। उसका थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, जो आपका जो है जो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा सा कम है दोस्तों। लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो दोस्तों आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। तो जो तैयारी आप जो इसमें करेंगे, वो सारी की सारी तैयारी आपकी दोस्तों आपकी सुपर टेट जूनियर का जो पेपर सेकंड होता है, लेवल सेकंड, लेवल सेकंड वाला जो पेपर होता है ना दोस्तों, उसमें आपकी जो है काम आएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, पूरे जी जान से आपको तैयारी करनी है। एक सीट आपको पक्की करनी है, 2025 में आपको अपनी नौकरी ले लेनी है, अपने सपनों को पूरा करना है दोस्तों। एक सीट आपको इस बार पक्की करनी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक सीट हर हाल में आपको पक्की करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्तों, जिससे मैं आपके लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।